मेरे आध्यात्मिक मित्रों, जीवन के कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आपके पास सर्वश्रेष्ठ कौशल है, सर्वश्रेष्ठ संसाधन हैं, किंतु अंतिम क्षण में आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपका मन अचानक परिणामों के भय से इतना भर जाता है कि आप अपनी ही क्षमता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। यदि मैं असफल हो गया तो? और यदि मैं सफल हुआ तो क्या वह सफलता वास्तव में सुख देगी? यह द्वंद्व, यह परिणाम का भय ही वह अदृश्य शत्रु है जो हमारी प्रतिभा को लकवाग्रस्त कर देता है। आज की कहानी इतिहास के उस सबसे महान क्षण की है जब मानव मन की सर्वोच्च पीड़ा का सामना ईश्वरीय ज्ञान से हुआ। यह कहानी किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं आपकी, मेरी और उस महान धनुर्धर अर्जुन की है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में सफलता और असफलता के झूले में झूल रहा था। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के उस महामंत्र को जीवंत करती है जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो संसार का कोई भी तनाव, कोई भी डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा। वह सूत्र है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। आइए चलते हैं उस रणभूमि में जहां समय थम गया था, कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां 18 अक्षौहिणी सेनाएं मृत्यु का तांडव करने के लिए तत्पर थीं। आकाश में धूल के बादल छाए हुए थे और दिशाएं शंखनाद से गूंज रही थीं। एक ओर कौरवों का समुद्र जैसा विशाल सैन्य बल था, जिसके केंद्र में पितामह भीष्म एक श्वेत पर्वत की भांति अड़े खड़े थे। दूसरी ओर पांडवों की सीमित परंतु धर्मनिष्ठ सेना थी। यह वह क्षण था जब अर्जुन को सबसे अधिक आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए था। उसने वर्षों तपस्या की थी, दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, परंतु जैसे ही उसने शत्रु पक्ष की ओर देखा, उसका योद्धा विलीन हो गया और एक मोहग्रस्त मनुष्य जाग उठा। अचानक अर्जुन का मन भविष्य की गणनाओं में उलझ गया। वह कर्म से हटकर परिणाम के बारे में सोचने लगा। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। यदि मैं जीत गया तो क्या होगा? मैं अपने ही गुरुजनों के रक्त से सने सिंहासन पर बैठूंगा। क्या वह सुख होगा? नहीं, वह तो घोर पाप होगा। मुझे आजीवन पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा। और यदि मैं हार गया तो क्या होगा? दुर्योधन का अधर्म जीतेगा और मेरा क्षत्रिय धर्म कलंकित हो जाएगा। लोग कहेंगे अर्जुन कायर था। विजय में भी दुहक और पराजय में भी दुहक, सिद्धि में भी भय और असिद्धि में भी भय। अर्जुन का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसका मुख सूखने लगा। जिस हाथ ने शिव जी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, वह हाथ आज इतना दुर्बल हो गया कि उससे गांडीव संभाला नहीं जा रहा था। यह अर्जुन की विषाद योग की अवस्था थी। वह कर्म को त्यागना चाहता था क्योंकि वह फल से डरा हुआ था। वह आसक्ति में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। श्री कृष्ण, जो अब तक मौन होकर अपने सखा की इस मानसिक प्रलाप को सुन रहे थे, उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे जानते थे कि अर्जुन का यह दुहक युद्ध के कारण नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि के कारण है। अर्जुन क्या करना है पर ध्यान नहीं दे रहा, वह क्या होगा पर ध्यान दे रहा है। कृष्ण का चेहरा गंभीर और तेजस्वी हो गया। उन्होंने समय की धारा को मानो रोक दिया। अर्जुन! कृष्ण की वाणी बादलों की गर्जना के समान गंभीर थी। इस असमय में तुम्हें यह अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हारा आचरण अज्ञानी जैसा है। कृष्ण ने उसे समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु अर्जुन का मन अभी भी पाप पुण्य और जीत हार के गणित में फंसा था। तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का वह परम रहस्य बताया जो आज की हमारी कहानी का सार है। पार्थ, कृष्ण ने कहा, तुम्हारी समस्या यह युद्ध नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम इस युद्ध के परिणाम से चिपक गए हो। तुम सोच रहे हो कि मैं मारने वाला हूं और मैं ही भोगने वाला हूं। यह मैं और मेरा ही तुम्हारे कांपते हाथों का कारण है। तुम सोचते हो कि यदि परिणाम तुम्हारे मन मुताबिक हुआ तो तुम सुखी हो जाओगे, और यदि विपरीत हुआ तो दुखी। यही तुम्हारी भूल है। यह भविष्य की चिंता
तुम्हारे वर्तमान कर्म को विषैला बना रही है। और फिर कृष्ण ने वह श्लोक उच्चारित किया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हे धनंजय, स्वयं को योग में स्थित करो। और योग क्या है? जंगल में जाकर नाक दबाना योग नहीं है। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। कल्पना करो अर्जुन, कृष्ण ने एक दृष्टांत दिया। एक शल्य चिकित्सक अपने ही पुत्र का ऑपरेशन कर रहा है। उसके पास ज्ञान है, कौशल है, सब कुछ है, परंतु उसके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह परिणाम से आसक्त है। उसे डर है कि यदि मैं असफल हुआ तो मेरा पुत्र मर जाएगा। यह आसक्ति उसकी योग्यता को खा रही है। दूसरी ओर, यदि वह किसी अनजान रोगी का उपचार करता है तो वह समभाव में रहता है और उसका हाथ स्थिर रहता है। उसका कर्म श्रेष्ठ होता है। अर्जुन, तुम अभी उस पिता की तरह हो। तुम भीष्म और द्रोण से मोह के कारण जुड़े हो। तुम जीत और हार के तराजू पर अपने कर्तव्य को तौल रहे हो। संगम त्यक्त्वा, इस आसक्ति को त्यागो। यह मत सोचो कि मारने वाले तुम हो। यह मत सोचो कि राज्य तुम्हें मिलेगा। तुम केवल एक निमित्त हो। तुम्हारा अधिकार केवल बाण संधान करने पर है। उसके लक्ष्य को भेदने या न भेदने का निर्णय काल के हाथ में है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। यदि तुम जीत गए तो अहंकार मत करना कि मैंने जीता, और यदि हार गए तो विषाद मत करना कि मैं असफल रहा। दोनों स्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो। जैसे एक अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करता है या भिखारी का, वह दोनों ही भूमिकाएं पूरी शिद्दत से निभाता है, पर वह जानता है कि वह न राजा है न भिखारी, वह केवल अभिनय कर रहा है। अर्जुन सुन रहा था। कृष्ण के शब्द उसके हृदय के अंधकार को चीर रहे थे। योगस्थः कुरु कर्माणि। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर रखा हुआ बोझ, पाप का बोझ, जीतने का दबाव, सब हल्का हो रहा है। कृष्ण ने पुनः कहा, अर्जुन, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करो। यह युद्ध तुम अपने लिए नहीं, धर्म के लिए कर रहे हो। जब तुम अपने लिए कुछ करते हो तो भय होता है। जब तुम ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए करते हो तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। क्या तुम अपनी असफलता से डरते हो या सफलता के बाद मिलने वाले दुख से? दोनों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। शून्य हो जाओ अर्जुन। केवल एक योद्धा बन जाओ। एक ऐसा योद्धा जो यह नहीं देखता कि सामने कौन है, वह केवल यह देखता है कि उसका धर्म क्या है। उस क्षण कुरुक्षेत्र के कोलाहल के बीच अर्जुन के भीतर एक परम शांति छा गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसने पाया कि उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। पसीना सूख चुका था। उसने सिद्धि की लालसा छोड़ दी। उसने असिद्धि का भय छोड़ दिया। अब उसके सामने केवल एक ही सत्य था, युद्ध, विशुद्ध कर्म। उसने नीचे गिरे हुए गांडीव को उठाया। जब उसने प्रत्यंचा खींची तो उसकी टंकार ने दिशाओं को कंपित कर दिया। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि ज्ञान की अग्नि थी। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है केशव। मैंने समता को पा लिया है। अब मैं जीत के लिए नहीं लड़ूंगा। अब मैं हार के डर से नहीं भागूंगा। अब मैं लड़ूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं योगस्थ होकर कर्म करूंगा। फिर जो युद्ध हुआ वह इतिहास बन गया। अर्जुन ऐसे लड़ा जैसे वह कोई नृत्य कर रहा हो, पूर्णतः एकाग्र, पूर्णतः अनासक्त। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरा। अर्जुन को न तो भीष्म के गिरने पर विषाद हुआ, न जयद्रथ के वध पर उन्माद। वह सम था। वह स्थित प्रज्ञ था। उसने कर्म किया और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया। यही उसकी अजेयता का रहस्य था। मेरे मित्रों, अर्जुन और कृष्ण का यह संवाद केवल 5000 वर्ष पुरानी घटना नहीं है। यह आज, इसी क्षण आपके जीवन में घटित हो रहा है। हम सब अर्जुन हैं। हमारा कुरुक्षेत्र हमारा करियर है, हमारी परीक्षा है, हमारे रिश्ते हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो? श्री कृष्ण आज आपसे वही कह रहे हैं जो उन्होंने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि।
आसक्ति त्यागो, भविष्य की चिंता करना छोड़ो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, केवल परिश्रम तुम्हारे हाथ में है। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस काम पर आ जाता है, और जब फोकस काम पर होता है तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ आता है। समता लाओ। अगर सफलता मिले तो दिमाग 7वें आसमान पर न चढ़े, अगर विफलता मिले तो दिल टूटकर बिखर न जाए। दोनों ही स्थितियों में मुस्कुराओ और कहो, यह भी ईश्वर की इच्छा है, मेरा काम था प्रयास करना, मैंने किया, अब आगे बढ़ते हैं। सफलता वह नहीं है जो बाहर मिलती है, सफलता वह संतुलन है जो भीतर महसूस होता है। जब आप इस समत्व के भाव से अपना ऑफिस का काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि तनाव गायब हो गया है और आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ गई है। तो उठिए, अपने अपने गांडीव को उठाइए। न हार का डर, न जीत का नशा, बस पूर्ण समर्पण के साथ अपना कर्म कीजिए। यही योग है, यही जीवन है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।